कराची समंदर में वीगो डाला कैसे डूब गया। रेस्क्यू टीम ने वीगो डाले को कैसे बाहर निकाला। वो लोग भी एंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे आए थे। गाड़ी को आगे लेके गए, तकरीबन 1 किलोमीटर गाड़ी दलदल के अंदर फंस गई। लहरों ने उस गाड़ी को घुमा दिया था। जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है तो हमें पानी के अंदर जो डाला है वो पूरा सबमर्ज हो चुका होता है। कराची सीव्यू साहिल पर एक और गाड़ी डूब गई। ये वीगो डाला गाड़ी कल कराची में डूबी और उसके बाद इसकी वीडियोस वायरल हैं, जिसके बाद रेस्क्यू 1122 सिंध की जानिब से इस गाड़ी को रिकवर किस तरीके से किया गया। गाड़ी की हालत इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। इस वक्त हम बात करेंगे रेस्क्यू के उन तर्जुमानों से, उन एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से जो इस गाड़ी को निकालने गए और इस गाड़ी को किस तरीके से निकाला गया, और इस गाड़ी के हवाले से मुकम्मल तफसीलात आपको बताते हैं। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू के मौजूद हैं। हमारे साहब इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से मामला हुआ और किस तरीके से उस डाले को बाहर निकाला गया। तकरीबन 5:51 पे हमारे पास कॉल आती है कंट्रोल रूम कमांड सेंटर में कि एक वीगो डाला है वो साहिल समंदर में पानी के अंदर फंस गया है। जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है तो हमें ऑन साइड सिचुएशन ये होती है कि जो पानी के अंदर जो डाला है वो पूरा सबमर्ज हो चुका होता है। तो फ़ौरन जो टीम है हमारी, रिकवरी व्हीकल जो हमारे पास मौजूद है, जो कि फॉर द स्पेसिफिक पर्पस के लिए है कि फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रैप व्हीकल्स के लिए यूज़ होती है, हमने उसकी मदद के थ्रू उसको निकालने की कोशिश की। तकरीबन 2-2.5 घंटे की मेहनत के बाद हमने उसको वहाँ से निकाल लिया पानी के अंदर से। उसमें कौन लोग थे अंदर, कोई डाले में? देखिए, दफ़ा 144 वैसी लगी है साले समंदर पे, तो लोग इंजॉयमेंट के लिए जब समंदर का पानी पीछे होता है तो वो आगे तक साहिल पे चले जाते हैं। जैसे ही सूरज निकलने का टाइम होता है तो उस वक्त जो है पानी चढ़ रहा होता है, तो उनको आइडिया नहीं होता कि वो पानी एकदम से चढ़ के फिर वो अपनी जगह पे आ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ जो है अक्सर और बेशतर तकरीबन लास्ट वीक के ही अंदर हमने 2 व्हीकल्स जो ऐसी है जो वहाँ से निकाली है। तो ये बेसिकली पब्लिक की गाइडेंस होनी चाहिए कि जब दफ़ा 144 नाफिज है तो साले समंदर पे मत जाए। जब आप लोग निकाल रहे थे तो उसमें क्या मुश्किलात आई, किस तरीके से इसको बाहर निकाला गया था, कितनी गाड़ियाँ आप लोगों की लगी, कितने बंदे आपके वहाँ लगे थे जिन्होंने फिर इसको बाहर निकाला है? देखिए, तकरीबन जो रेस्क्यूअर्स होते हैं, रेस्क्यू की पूरी टीम होती है जिसमें 5 से 6 अफराद होते हैं, और जो इसमें गाड़ी यूज़ हुई है वो रिकवरी व्हीकल हमारी होती है, वो उसी पर्पस के लिए होती है। और हमने उसी रिकवरी व्हीकल की मदद से, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड व्हीकल है, उसमें लिफ्टिंग सिस्टम भी होता है, उसमें ड्रैगिंग सिस्टम भी मौजूद होता है और उसमें सीलिंग्स वगैरह अवेलेबल होती है। एक ही गाड़ी की मदद से उस गाड़ी को निकाल लिया। किसका वो गाड़ी था, और इसके अलावा वहाँ पर ज़ाहिर पुलिस भी आई होगी, अगर नहीं आई तो आप लोगों ने आपका बुलाना भी फ़र्ज़ होता है। तो ये भी बताइएगा किस तरीके से पुलिस वगैरह, और फिर क्या पता चला कि कौन जिम्मेदार? से पहले हम इन्फॉर्म करते हैं पुलिस को, क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है। तो जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो गाड़ी के ऑनर्स थे वो वहाँ पे मौजूद थे, और हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस है स्टेशन से, वहाँ पे उनके एहलकार भी मौजूद थे। गाड़ी को रिकवर करने के बाद हमने उनके हवाले कर दिया। जिनकी गाड़ी थी वो कितने लोग थे और वो कोई रहायशी थे? इस हवाले से आपकी उनसे कोई बात हुई है, उन्होंने आपको बताया कि किस गलती हुई हमसे? स्पेस है वो अक्सर और बेशतर जो लोग एंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे आ जाते हैं वो अपनी गाड़ी को साहिल पे लेके आ जाते हैं, लेकिन उन्हें आइडिया नहीं होता क्योंकि पानी एकदम से चढ़ता उतरता रहता है, मिट्टी नरम होती है, तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं। वो गाड़ी वहाँ पे उनकी दब जाती है, ट्रैप हो जाती है। वो लोग भी एंजॉयमेंट के लिए वहाँ पे आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ ये इंसिडेंट हो गया कि उनकी गाड़ी जो है वो दलदल के अंदर, पानी के अंदर फंस गई। गाड़ी अंदर डूब गई, कंडीशन भी गाड़ी की देखी तो उसमें उन लोगों को कुछ नहीं हुआ, और वो बाइफादत बाहर कैसे आ गया जब गाड़ी में थे? ड्राइवर तो चला रहा होगा। इस हवाले से देखिए, वहाँ पे कोई इंसिडेंट नहीं हुआ गाड़ी के साथ। गाड़ी क्या कहते हैं, जब गाड़ी पानी में फंसी तो पानी, समंदर जैसा कि आपको पता है, आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना स्टार्ट करता है, और जैसे ही समंदर चढ़ा तो उस वक्त वो अपने आप को सेफ्टी में लेके उन्होंने कोशिश करी वहाँ से निकालने की। जब अनफॉर्चुनेटली गाड़ी सेफ नहीं हो पाई तो उन्होंने फिर अपने आप को सेव करा और वहाँ से मूव हुए। आपने देखा होगा गाड़ी की तस्वीर जो डैमेज हुई हुई, वो बेसिकली जो लहरें थी, लहरों ने उस गाड़ी को राउंड कर दिया था, उसको घुमा दिया था, इस वजह से वो थोड़ी सी गाड़ी आपकी जो है वो डैमेज हुई। गाड़ी तकरीबन कितनी आगे थी जब आप लोग गए, तो कितना आगे गई हुई थी समंदर में या पहले ही थी? गाड़ी को डेफिनेटली आगे लेके गए, तकरीबन 1 किलोमीटर तक। जब पानी चढ़ने लगा तो इनको आइडिया नहीं हुआ, इन्होंने मूव करी तो क्योंकि नरम मिट्टी थी वो गाड़ी वहीं पर था, इन्होंने कोशिश करी उसको निकालने की, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली निकाल नहीं पाए। गाड़ी जो इतनी डैमेज है वो समंदर की लहरें उसकी ज़्यादा, या रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त जो मशीनें वगैरह उसमें लगी? वो रेस्क्यू ऑपरेशन जिस तरह होता है, रिकवरी व्हीकल के पास हमारे जो सीलिंग्स होते हैं, और जिस तरह आपने देखा होगा जो भी व्हीकल्स होती है उनके आगे अटैचमेंट की जगह मौजूद होती है। तो हमारा जो ऑपरेशन है वो उस अटैचमेंट के थ्रू ही चलता है। हम बॉडी को ख़राब करने की कोशिश नहीं करते। जितनी भी गाड़ी डैमेज हुई है क्योंकि वो लहरों के जोर पे थी और वो पानी के अंदर पूरी सबमर्ज हो गई थी, तो तकरीबन 2 से 3 राउंड गाड़ी ने पानी के अंदर ही राउंड करे, तो इसकी वजह से वो डैमेज हुई है। अच्छा, ये कितने बजे फंसी थी और रेस्क्यू को कब इत्तला मिली? जब रेस्क्यू टीम वहाँ पहुंची कितना घंटा गाड़ी वहाँ फंसी रही है, कितने मिनट फंसी रही? कमांड एंड कंट्रोल में 5:51 पे जो हमारे पास 51 मिनट पे
फॉल हुई थी इमरजेंसी, और उसी के बाद इमीडिएटली टीम मूव हो गई थी। जैसे ही सूरज निकलता गया, पानी अपनी पोजीशन पे आता गया, तो उस वजह से ऑपरेशन उसी वक्त किया गया। तब तक गाड़ी जो है वो सबमर्ज से थोड़ी सी डिस्प्ले पे आए, और जैसे ही हमें थोड़ी सी डिस्प्ले आई, हमें ऑपरेशन जारी रखने का मौका मिला। हमने सीलिंग के थ्रू उसको एक्सट्रिकेट कर लिया। जो गाड़ी मालकान है, ये कोई अकेला बंदा था या इसके साथ और भी कुछ लोग थे, और ये कोई नौजवान था या वो नौजवान ही था, और अगर उनके दोस्त वगैरह है तो वो हमें कंफर्मेशन नहीं है फिलहाल। पहला दूसरा वाक़या तो है नहीं कराची में, कई ऐसे साहिल पर वाक़यात होते हैं। उनके लिए क्या एहतियाती तदाबीरें रेस्क्यू की जानिब से जो वो अपनाएं और इस तरह की गलतियां ना करें कि पूरी गाड़ी ले जाएं, डिपो दें? हमारे पास सीवीओ के अंदर भी वॉल्स है जहाँ से बताया गया है कि आपको इससे आगे गाड़ी लेके नहीं जानी। गलत तरीके से रास्ता उन्होंने बना हुआ है तो वो वहाँ से वहाँ एंटर हो जाते हैं। पब्लिक को इस बात का खुद ख्याल रखना चाहिए। उन्हें आइडिया ही नहीं हो पाता कि पानी किस तरह उतर रहा है और किस तरह चढ़ रहा है। पब्लिक को थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि जो इदारों ने बैरियर्स बनाए हुए हैं वो उनकी सेफ्टी के लिए है, वो समंदर की सेफ्टी के लिए नहीं है, वो उनकी सेफ्टी के लिए। वो उस सेफ्टी का ख्याल करें और अपनी गाड़ियों को मखसूस पार्किंग पे, जहाँ पे उनकी पार्किंग थी, वहाँ पे पार्क करें और उस हिसाब से फिर साले समंदर में जाके एंजॉय कर ले। उनको चाहिए कि वो उस दफ़ा 144 का राइट को ओबे करें और उधर समंदर, क्योंकि इस वक्त समंदर बहुत तेज़ी में, वहाँ जाने से थोड़ी एहतियात बरतें।